लेकिन उनको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, बिहार में जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। बिहार की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या बिहार को ये सब बोलने से उद्योग लग जाएगा बिहार में? तो अगर उनके बोलने से ये सब सुविधा अगर मिलने लगे बिहार की जनता को, फैक्ट्री लगने लगे, युवाओं को रोजगार मिलने लगे, तो विजय सिन्हा जी जो मन करे वो बोले, हमारे नेता को, हमारे परिवार को, खुली छूट है उनको। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान पर कहा, उन्हें बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, बिहार में जो अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। या इस तरह के बयान देने से बिहार में उद्योग आएंगे, यहाँ पर नौकरियां मिलने लगेंगी। अगर उनके बयान से बिहार की जनता को सुविधाएं मिलने लगे तो विजय कुमार सिन्हा जो चाहें वो बोले, उन्हें खुली छूट है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, और अब उनको कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है, और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश लोगों में देना चाहते हैं, उनको कहने दीजिए। उन लोगों को तो खुला छूट मिला हुआ है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन उनको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, बिहार में जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, बिहार की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से उनको कोई लेना देना नहीं है। और ये सब भाषा बोल करके किसी वरिष्ठ नेता के प्रति क्या मिलने वाला है? क्या बिहार को ये सब बोलने से उद्योग लग जाएगा बिहार में? यहाँ पे नौकरियां मिलने लगेंगी? तो अगर उनके बोलने से ये सब सुविधा अगर मिलने लगे बिहार की जनता को, फैक्ट्री लगने लगे, युवाओं को रोजगार मिलने लगे, तो विजय सिन्हा जी जो मन करे वो बोले, हमारे नेता को, हमारे परिवार को, खुली छूट है उनको। देखा जा रहा है लगातार जो है कि ईडी का जो है छापेमारी की जा रही है, आलोक मेहता जी के घर पे छापेमारी की गई। देखिए, जहाँ तक ईडी का मामला है, आप लोग जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, सिर्फ ये जो कार्रवाई होती है वो विपक्ष के नेताओं को के प्रति हो रही है। और जहाँ तक अभी आपने कहा कि अभी 2-3 दिन पहले आलोक मेहता जी के यहाँ ईडी का रेड हुआ है, तो जिस तरह से न्यूज में ही हम लोग को समझ में आया कि कोई वो पुराना मामला है उसको लेकर के हुआ है, या सरकार अब क्योंकि चुनाव बिहार का करीब है इसके मद्देनजर रख करके नेताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। तो खैर मुझे लगता है कि हम लोग कभी इससे डरे नहीं हैं, हमारे दल के नेता या विपक्ष के नेता कभी इससे डरे नहीं हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और आपने देखा केजरीवाल जी को भी जेल में बंद किया गया, किस तरह से वो फिर कोर्ट के माध्यम से वो बाहर आए और ये कहा गया कि झूठा आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, चलती रहती है, कोर्ट में मामला है, बहुत कुछ बोलना अभी क्योंकि अब वो आलोक मेहता जी अपनी बात को रखेंगे। बहरहाल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी मैदान में फतह पाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, और अब उनको कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है, और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश लोगों में देना चाहते हैं, उनको कहने दीजिए। उन लोगों को तो खुला छूट मिला हुआ है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन उनको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, बिहार में जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, बिहार की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से उनको कोई लेना देना नहीं है। और ये सब भाषा बोल करके किसी वरिष्ठ नेता के प्रति क्या मिलने वाला है? क्या बिहार को ये सब बोलने से
उद्योग लग जाएगा बिहार में, यहाँ पे नौकरियां मिलने लगेंगी। तो अगर उनके बोलने से ये सब सुविधा अगर मिलने लगे बिहार की जनता को, फैक्ट्री लगने लगे, युवाओं को रोजगार मिलने लगे, तो विजय सिन्हा जी जो मन करे वो बोले, हमारे नेता को, हमारे परिवार को खुली छूट है उनको। देखा जा रहा है लगातार जो है कि ईडी का जो है छापेमारी की जा रही है, आलोक मेहता जी के घर पे छापेमारी की गई। देखिए, जहाँ तक ईडी का मामला है, आप लोग जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, सिर्फ ये जो कार्रवाई होती है वो विपक्ष के नेताओं को के प्रति हो रही है। और जहाँ तक अभी आपने कहा कि अभी 2-3 दिन पहले आलोक मेहता जी के यहाँ ईडी का रेड हुआ है, तो जिस तरह से न्यूज में ही हम लोग को समझ में आया कि कोई वो पुराना मामला है उसको लेकर के हुआ है, या सरकार अब क्योंकि चुनाव बिहार का करीब है इसके मद्देनजर रख करके नेताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। तो खैर मुझे लगता है कि हम लोग कभी इससे डरे नहीं हैं, हमारे दल के नेता या विपक्ष के नेता कभी इससे डरे नहीं हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और आपने देखा केजरीवाल जी को भी जेल में बंद किया गया, किस तरह से वो फिर कोर्ट के माध्यम से वो बाहर आए और ये कहा गया कि झूठा आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, चलती रहती है, कोर्ट में मामला है, बहुत कुछ बोलना अभी क्योंकि अब वो आलोक मेहता जी अपनी बात को रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।